आपका चैप्टर है रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी। मैंने आपको लास्ट टाइम जो टॉपिक कराया था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम लोग घर बैठे इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी भी न्यूज़ को किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया और मास मीडिया कहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या डेवलपमेंट हुए, क्या चेंजेस हुए इनमें, उसके बारे में। अब ये है आपके सोर्स ऑफ इनकम फॉर मीडिया। So Astrotech instantly the internet present news and views available in newspaper, magazine and even on the television channel। तो कहता है कि इंटरनेट जो है वो हमें न्यूज़ अवेलेबल कराता है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और टीवी चैनल सब कुछ हमें इंटरनेट पर प्राप्त हो जाते हैं। डाइवर्स फॉर्म ऑफ मीडिया सीम्स टू कन्वर्स ऑन द इंटरनेट। अलग अलग फॉर्म ऑफ मीडिया जो है, चाहे वो मैगज़ीन में हो, टेलीविज़न में हो, न्यूज़पेपर्स में हो, वो सभी हमें इंटरनेट पे प्राप्त हो जाती है। Rubenholm, all we have discussed is true, but a large amount of finance is required to broadcast, publish and upload news and information। तो जो कुछ भी हमने अब तक डिस्कस किया मीडिया के बारे में वो बिल्कुल सही है, लेकिन इन सभी चीज़ों को अपलोड करने के लिए इंटरनेट पर एक भारी अमाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया यूज़ वेरियस काइंड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच आर वेरी एक्सपेंसिव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया वो दोनों ही जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं। द इक्विपमेंट यूज्ड इन टीवी स्टूडियो इंक्लूड लाइट, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, वार्डरोब, ग्राफिक इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, फ्लोर मॉनिटर एक्सेट्रा। तो टीवी स्टूडियो में बहुत चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके कोई ऐड या किसी भी तरीके की चीज़ जो है वो बनती है। उसमें हम लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, वार्डरोब जो कपड़े वगैरह हैं वो होने चाहिए, ग्राफिक इक्विपमेंट होते हैं आपके, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद हम कोई ऐड जो है टीवी पर देख पाते हैं। ऑल दीज आर वेरी कॉस्टली एंड नीड अ लार्ज इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल। ये सभी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और इनको इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए बहुत अमाउंट की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में पहले टाइम लगेगा, उसके बाद इसे किसी को दिखाने के लिए टीवी चैनल्स पे दिखाने के लिए उसमें भी टाइम लगता है। तो द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ की ऑल्सो कीप चेंजिंग। जो मास मीडिया जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती है वो भी चेंज होती रहती हैं। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी सेंट ऑन प्रोक्यूरिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसको ख़रीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़े में नहीं मिलती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मीडिया में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई बेटर एक तरीके से चीज़ चाहता है, कोई पुरानी चीज़ देखना नहीं चाहता। Now, the main source of income for media house is advertising and sponsorship। तो मीडिया हाउसेस के जो भी मीडिया है, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सभी को पैसे के लिए एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप पर डिपेंड होते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक टीवीज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, चॉकलेट्स, क्लोथ, मोबाइल फ़ोन, टॉयज़ एक्सेट्रा इज़ डन थ्रू टेलीविज़न चैनल्स। तो किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है, जैसे हम लोग टीवी चैनल चलाते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो चलाते हैं, तो उसके बीच में हमें अलग अलग तरीके के ऐड दिखाई देते हैं, जैसे चॉकलेट्स के, क्लोथ्स के, मोबाइल फ़ोन्स के, टॉयज़ के, किसी भी तरीके के। ये सभी हमें क्यों दिखा देते हैं? क्योंकि ये या यूट्यूब पे मान लीजिए या आप टीवी चैनल्स पे मान लीजिए, ये सभी पैसे लेते हैं इन एड्स को दिखाने के लिए। ठीक है, दिस इज़ हाउ दे कैच द अटेंशन ऑफ द बायर्स। और जब हम उन चीज़ों को टीवी पर देखते हैं, नेट पर देखते हैं, तो हम उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए एक तरीके से हमारी जो उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए आकर्षित भी होते हैं। द टेलीकास्ट ऑफ इवेंट ऑन कल्चर, स्पोर्ट्स एंड फिल्म डिपेंड प्राइमरली ऑन स्पॉन्सरशिप। मतलब किसी भी इवेंट का, जैसे मान लीजिए किसी मंत्री के द्वारा कोई उद्घाटन वगैरह किया गया, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, कुछ भी किए गए, तो इन सब के लिए भी एक स्पॉन्सरशिप दी जाती है। इट इज़ थ्रू द स्पॉन्सरशिप दैट रेवेन्यू इज़ जनरेट इन मीडिया हाउसेज। और इसी तरीके से मीडिया को पैसे प्राप्त होते हैं जिससे वो नई चीज़ों को खरीद सकें। पब्लिक अवेयरनेस थ्रू मीडिया। देखो एस्ट्रोडक्ट, नाउ वी नो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ब्रांड टू गेट एडवर्टाइज थ्रू एनी चैनल ऑफ मास मीडिया टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स। तो एस्ट्रोडक्ट कहता है कि अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमें अगर किसी चीज़ को बेचना है तो उसका एडवर्टाइज़ करने के लिए हमें मास मीडिया पर या किसी चैनल पर हमें जाना होगा, ताकि हम जो ख़रीदार हैं उनकी अटेंशन लेके उनको आकर्षित कर सके अपने प्रोडक्ट की ओर। अश्विनी, आई शुड ऑल्सो अप्रोच एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी टू सेल माई टेक्सटाइल टू कस्टमर्स। अश्विनी कहता है कि मुझे भी किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी या एजेंसी के पास जाना पड़ेगा जो मेरी टेक्सटाइल को, मेरे कपड़ों को कस्टमर तक पहुंचा सके। रोबोनॉम, surely because print media and electronic media play an important role in influencing decision making of the customers।
बिल्कुल तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बहुत ज़रूरी एक किरदार निभाती है कस्टमर्स जो हैं, जो ख़रीदार हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में। मतलब वो क्या ख़रीदना चाहते हैं, इस चीज़ का एक डिसीजन बनाने के लिए जो मीडिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाती है। मीडिया मोल्ड्स पब्लिक ओपिनियन एंड मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ सेवरल इश्यूज़। तो मीडिया क्या करती है, लोगों को अवेयर करती है आसपास की नई चीज़ों के बारे में। The aliens along with Robonom and Ashwini come out of office and start walking on street। जो aliens हैं और रोबोनॉम हैं, अश्वनी हैं, वो सभी ऑफिस के बाहर आते हैं और सड़क पर चल रहे होते हैं। दे आर हंग्री एंड वॉन्ट टू हैव सम फूड। वे भूखे हैं और कुछ खाना चाहते हैं। एज दे पास अ स्क्वायर दे सी अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ टेंट। अ बैनर ऑन द टेंट डिस्प्ले इन बोल्ड लेटर्स फ्री मेडिकल चेकअप्स। तो जैसे ही वो चल रहे होते हैं, उन्हें एक जगह दिखाई देता है कि एक स्क्वायर शेप का एक टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है फ्री मेडिकल चेकअप। मतलब वहाँ पे चेकअप हो रहे हैं फ्री में। तो नियर बाय दे स्पॉट अ मैन वेयरिंग खादी क्लोथ्स स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल होल्डिंग कैमराज एंड माइक्रोफोन। और वहीं पे वो देखते हैं कि खादी कपड़े पहने हुए एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो लोगों से बात कर रहा है होल्डिंग कैमरा एंड माइक्रोफोन, और उसके हाथ में एक कैमरा और माइक्रोफोन भी है। Klondike, hey, what is happening here? Why have so many people surrounded the person standing there? तो क्लोंडाइक कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और ये सारे लोग एक आदमी को इतना घेरे क्यों हैं। हु नोज, इट सीम्स दैट दे आर फ्रॉम मीडिया एंड कवरिंग एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। अश्विनी कहता है कि क्या पता, हो सकता है कि मीडिया के लोगों और किसी चीज़ को कवर कर रहे हो। कवर मतलब है किसी चीज़ को दिखा रहे हो, कोई कुछ हो रहा है उसको दिखा रहे हो। तो आई थिंक द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ अ मिनिस्टर। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो एक मिनिस्टर है। ही इज़ फॉर द इनएगुरेशन ऑफ फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और वो यहाँ पे आया है, इस जो ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इस चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए। दिस कैमरामैन एंड रिपोर्टर्स आर फ्रॉम डिफरेंट मास मीडिया आर कवरिंग द इवेंट। और ये जो कैमरा मैन है और अदर रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग मास मीडिया से आए, अलग अलग चैनल से आए हैं और इस इवेंट को कैप्चर कर रहे हैं। दिस इवेंट विल बी रिटन अबाउट द ब्रॉडकास्ट वियर द रेडियो टीवी इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोग्राम टू द पीपल। और जब ये ब्रॉडकास्ट ये लोग कवर कर लेंगे तो इसको रेडियो पर, टीवी पर, इंटरनेट पर दिखाया जाएगा ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैल सके, जागरूकता फैल सके इस प्रोग्राम के ज़रिए। In a democracy, media play a very important role in providing news about happening and event taking place within the outside the country। डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में मीडिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ये सब कुछ बताती है आपको कि एक देश में क्या हो रहा है और एक देश के बाहर दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो भी आपको पता चलता है। पीपल नो अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट थ्रू दिस न्यूज़ एंड रिपोर्ट opinions to the basis of these and take action based on their perceptions। तो पीपल जो हैं वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन वो क्या कार्य कर रहे हैं ये लोगों को, आम जनता को इन न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, और वो मीडिया जो भी बताती है उन लोगों को, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लोग उस पर यकीन करते हैं। ठीक है, people express their views and opinion by writing letters to editors of newspaper magazines। they also write letters to the concerned minister highlighting various issue। तो people जो है, लोग जो है वो अपने व्यूज़ और ओपिनियन को एक लेटर में लिखकर इन न्यूज़पेपर या मैगज़ीन वालों को देते हैं या इनके यहाँ भेजते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, अपने व्यूज़ को और अपनी कंसर्न को, अपनी चिंताओं को बताने के लिए ये मिनिस्टर्स को भी कभी कभी अपने इश्यूज़ के बारे में जानकारी देते हैं मीडिया के ज़रिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं आपका जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो करवाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे ये आपका होगा नेक्स्ट टाइम। ओके।